सबसे पहला चीज है कि आपको समझना पड़ेगा एग्जाम का क्या ट्रेंड है। देखो, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर ट्रेंड को नहीं समझते, ठीक है, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। अभी बेस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करवा रहा था सारे बच्चों को। बेस एग्जाम ने क्या करा था, लास्ट टाइम जो पेपर लिया था उसका पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट था, और प्लस जो है उन्होंने कभी भी पेपर को रिलीज ही नहीं करा, मतलब पब्लिकली उन्होंने कभी भी पेपर को रिलीज नहीं करा, बच्चों को दिया नहीं। इवन मार्क्स आप देख सकते हो, आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, ठीक है, पूरी की पूरी प्राइवेसी मेंटेन करी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब अथॉरिटी है भाई, झगड़ा तो कर नहीं सकते, करेंगे तो फिर हमें हम पे ही उल्टा फिर केस हो जाता है। जो डीयू का जो लास्ट टाइम पैटर्न जो था, वो इस टाइम के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि सिलेबस सेम है, ठीक है, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है। 2024 का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, हालांकि ये पहले बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये मॉड्यूल क्लास है और यहाँ समझना जरूरी है आप सभी को दोबारा से, और मुझे समझाना ये मोरल ड्यूटी है, तो एक बार फिर से बात करते हैं। देखो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा, ठीक है, प्रीलिम्स का जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है मेंस का पेपर होगा, और उसके बाद इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगी। जो मेन होगा, मेंस का जो पेपर होने वाला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा ये, और ये 70 नंबर का होगा। और जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगी ये 30 नंबर की होगी। तो 70 और 30 कितने हो गए, 100, ठीक है, ये 100 मार्क्स का होने वाला है। अब ये जो मेंस का पेपर होता है ये होता सिंपल है, ठीक है, होता, समझना अच्छे से, ये होता सिंपल है। लेकिन अगर आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करा है, अगर आपने एसएससी सीजीएल दिया है, ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट हैं तो समझ लेना आराम से पार हो जाएगा। तो उनके लिए जो चैलेंजिंग है वो स्टेज 1 है, ठीक है, मतलब सीएससी वालों के लिए स्टेज 1 जो है वो चैलेंजिंग होने वाला है। मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग करना उनके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि रीजनिंग प्लस जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, ठीक है, ये दोनों सेक्शन सीजीएल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और जो सीजीएल वाले बच्चे अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है, जो स्टेज 2 का पेपर है वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखो, बहुत पुरानी कहावत है, आपको तभी तक चीजें अननोन लगती हैं जब तक आप उससे फैमिलियर नहीं हो जाते, इंटीमेसी नहीं बनाते। जैसे ही अगर आपने इंटीमेसी बनानी शुरू कर दी, जैसे होता है ना कि सपोज करिए कि एक छोटी सी कहावत की एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 12th में शायद था मैं। तो मुझे 11th क्लास से एक लड़की बहुत पसंद थी। तो जैसे ही मैं उसे देखता था मुझे लगता था कि यार मतलब अच्छी लड़की है, ठीक है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन जो है सभी बात कर रहे थे, उसी के बीच में उनसे भी बात स्टार्ट हो गई मेरी, थोड़ी सी बात करी मैंने। तो अब जब तक अननोन थी वो मेरे लिए, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा वो, ठीक है, लेकिन जब बात करना शुरू करा तो उसके बाद लगा अरे ये तो अपने ही टाइप की हो गई, ठीक है। तो वही चीज हो गया यहाँ पे। जब तक आप समझ लो मेंस का पेपर ये आपको दिखेगा कि अरे बाप रे ये होता है, इसके अंदर ऐसे होता है वो होता है, लेकिन जब आप इसमें घुसोगे, ठीक है, जो आपको घुसना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऊपर ऊपर से समझ रहे हो ना तो लोग डराएंगे, या ये पेपर खुद ही डरेगा कि हाँ अच्छा मैं तो ये हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें घुसोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो अपना एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अपने एजुकेशन के सिस्टम के बारे में लिखना है। बस कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होनी चाहिए, और किस तरीके से लिखना है वो पता होना चाहिए, तब तो ये पेपर आराम से निकलेगा, ठीक है। बस लेकिन हाँ, कंपटीशन ज्यादा है बॉस, ठीक है, 11 पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा होगा, ठीक है, और करा भी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, समझ लो कि कंपटीशन का लेवल आपको मिलने वाला है, और उस लेवल पे अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करोगे तभी जाकर के पेपर क्लियर होगा आपका, ठीक है। और जैसे ही आपका मीन्स हो जाता है फिर इंटरव्यू होगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा, ये भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होने वाला। आप सोचो कि सीएससी जैसा इंटरव्यू होगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, जो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है इस बार का, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 का भी एग्जाम ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप चीजें समझ जाओ, ठीक है। देखो, 2024 में जो प्रीलिम्स होगा इसके इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, और 400 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है। इस बार 100 क्वेश्चन, अच्छे से सुनना, इस बार 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का होगा, यानी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। और पूछा क्या जाएगा, जनरल स्टडीज होगा, रीजनिंग होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी होगा, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है, ये 4 टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है।
जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस जैसा मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप, क्योंकि ये वीडियो तो फ्री है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लक्ष्मीकांत से पढ़ जाओ, बहुत अच्छी बुक है, आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये टॉपिक है जो थोड़ा सा टिपिकल होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले एजुकेशन सिस्टम या यूजीसी का पेपर वगैरह सब नहीं दिया है, या उसका ना प्रिपरेशन करा है ना कभी करवाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा। बाकी फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये अगर पढ़ते हो ना तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैसे काम करती है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसका प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक पढ़ो, क्योंकि बहुत काम की है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में किस तरीके से अथॉरिटी काम करती है वो आपको पता चलेगा। तो सोचो, मतलब एक फीलिंग है कि यार मैं अथॉरिटी का एक पार्ट बनने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लेवल बनेगा ना आपका, वो बॉस बहुत, मतलब वैल्यू, मतलब उसकी बात नहीं है। देखो हमेशा लोग ये सोचते हैं ना कि यार मेरा जॉब होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तभी मेरा जीवन सफल होगा। नहीं, आप जिस क्वालिटी का शिक्षा ले रहे हैं ना, मतलब अगर आप ग्रुप ए लेवल में, खासकर ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के एग्जाम्स को टारगेट करता हूँ, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब उनका प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, कि मैं क्लासेस लेता हूँ। तो पता है यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्टडी करता हूँ, 3-4 बुक्स को समझता हूँ कि उसके अंदर है क्या। टू बी वेरी जेन्यून, मैं एकदम बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस सिचुएशन पे पता है क्या होता है, इस सिचुएशन पे जब मैं उन टॉपिक्स में घुसता हूं और जब मुझे लगता है कि यार इस लेवल का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इस लेवल का नहीं होता है, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा भरा हुआ है सिस्टम में। ठीक है, लेकिन जिस सोल पे हमारा सिस्टम काम करता है, जिस जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो गवर्निंग बॉडी है वो गवर्न करता है, वो गजब की है। ठीक है, मतलब अगर आप उसे रीड करोगे और अगर सोचोगे यार अगर प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हो जाए ना तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जब पढ़ोगे ना तभी आपको लगना चाहिए कि मतलब पैसा वसूल वाला काम हो गया। ठीक है, बाकी सिलेक्शन होना ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ अपना बेस्ट देना, मन से पढ़ाई करना। ठीक है, और इस तरह से पढ़ोगे तो प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा कभी भी दिमाग में। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आ गया, डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू होगा। हम लोग 2021 का क्या एग्जाम पैटर्न था, क्या सिलेबस था, इसे समझते हैं। देखो जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है आपके तीन कैटेगरी थी। ठीक है, प्रीलिम्स प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू। पहला था प्रीलिम्स जो कि रिटन टेस्ट था, डिस्क्रिप्टिव भी रिटन टेस्ट था। और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, प्रीलिम्स का जो टेस्ट था, इसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय था। इस बार क्या हुआ है, पेपर को आसान कर दिया गया है। इस बार मात्र 100 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, और मार्क्स तो कुछ भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब 150 क्वेश्चन यहाँ 1 1 मार्क्स के थे, वहां पे 4 4 मार्क्स के कर दिए गए, तो बात तो वही पड़ा ना घूम फिर करके। ठीक है, मतलब यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, सॉरी, मतलब लास्ट टाइम 150 क्वेश्चन था, इस बार क्या हुआ 100 क्वेश्चन कर दिया गया। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आप सॉल्व करना है। ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे में सॉल्व करना है। पहले बार क्या था, पिछले बार में जो था 150 क्वेश्चंस थे, 2 घंटे में सॉल्व करना था। तो यानी पिछले बार जो है कंपटीशन लेवल ज्यादा था, मतलब टिपिकल था उस समय एग्जाम को क्रैक करना, अब एग्जाम को क्रैक करना यहाँ पे इजी है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस थे पिछली बार, 2 घंटे में करना था, 150 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव का पेपर पिछली बार क्या था कि 150 मार्क्स के क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बताया गया था, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे ये नहीं बोला गया था, बोला गया था 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और उसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार 70 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया गया है, जो मतलब डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, जो मेंस जो होगा आपका, वो 70 मार्क्स का सिर्फ कर दिया गया है। तो अगेन यहाँ पे आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन, बार बार मैं कंपटीशन बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, उसका स्टैंडर्ड को डाउन कर दिया गया है। बाकी इंटरव्यू इस बार 30 मार्क्स का है, और लास्ट टाइम कितना था, 150 मार्क्स का था।
तो समझ रहे हो कि अगर मतलब मान लो अगर आप इसी बात थोड़ी देर के लिए मैं समझता हूं, ठीक है, ऐसे समझो कि अगर आपको इस बार पता चलता है कि 150 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, तो सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्शन जाता, ठीक है, एक मतलब दिमाग में एकदम परसेप्शन फिट कर लेते लोग कि भाई ये जो इंटरव्यू होगा वो यूपीएससी लेवल का होने वाला है। उस चीज को डिक्रीज करने के लिए अथॉरिटी ने क्या करा, 30 मार्क्स का मात्र इंटरव्यू करा, ताकि आपके माइंडसेट में परसेप्शन बने कि भाई उतने लेवल का नहीं प्रिपेयर करना, ऐसा ना हो कि आप इतने डर जाए कि आप इंटरव्यू दे ही ना पाओ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका, ठीक है। देखो लास्ट टाइम ट्रेंड समझने से यही फायदा होता है। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट जो था उसमें जनरल स्टडीज था, फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब पहला वाला जो है वो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। जो पार्ट टू है ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए गए थे, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, यहाँ पे 150 मार्क्स टोटल 300 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टिल जनरली बी ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल, ठीक है, मतलब जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल बी 45% फॉर अनरिजर्व, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन कर दिया गया है, बाकी डिटेल है एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लास्ट टाइम, इस बार नेगेटिव मार्किंग है 1, ठीक है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सिलेबस समझो, ठीक है, ये लास्ट टाइम का सिलेबस और इस टाइम का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट वाला जो पेपर हुआ था, ठीक है, मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर था 150 मार्क्स का, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, जनरल साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन था, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्वेश्चन था, इंडियन एंड ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन था, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे क्वेश्चन था, जनरल मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे और नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया कि हर टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब अगर आप जनरल साइंस कर रहे हैं तो उसके अंदर कैसे करना है, करंट इवेंट्स करोगे तो उसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन करा गया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको सिलेबस में जब मैं करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से और गो थ्रू होकर के हम लोग सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक पे हम लोग मतलब ये जो वीडियो है मॉड्यूल क्लास की या इंट्रोडक्शन क्लास की, ये 2 पार्ट्स में आएगी। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये प्रीलिम्स बेस्ड है, मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेक्शन बी है जो मेंस को बता रहा है, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग मेंस के टाइम में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होगा इंट्रोडक्शन क्लास का वो भी फ्री होगा, लेकिन ये जो अपलोड होगा ये कुछ दिनों के बाद अपलोड होगा, मतलब बैक टू बैक मैं नहीं देने वाला क्योंकि मेंस है। अभी पहले प्रीलिम्स पे फोकस करिए, थोड़ा सा कुछ प्रीलिम्स का कवर करवा लूं मैं, एटलीस्ट जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस तरीके का कोर्स डिजाइन करा गया है उस कोर्स का जो मॉड्यूल है, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आप कोर्स ओपन कर रहे हो परचेज करने के बाद तो आपको लग रहा है अरे कुछ तो है ही नहीं, सर ने पैसा ठग लिए मुझसे, ठीक है, नहीं, ये चीज गलत हो गई फिर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे रिफंड के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है, 7 डेज 10 डेज के अंदर तो रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला काम जो मेरा है वो ये है कि इस चीज को, ये जो आपके दिमाग में ये जो जा रहा है ना कि अरे कुछ कंटेंट नहीं दिख रहा है, तो उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम लोग मेंस को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, उसके ऊपर में मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है।